वेलकम टू डाउट एट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 4 से। प्रश्न संख्या 1 से 3 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ क्या, पहले वो देख लेते हैं और क्या हमें इसके अंदर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 636 हमें योग दिया हुआ है, कितने पद लेने चाहिए। तो मान लो कि n पद लेने चाहिए, तो SN यानी n पदों का जो जोड़ है वो हमें दिया हुआ है 636। SN है 636, हमें n का मान निकालना है। A यहाँ पर हमें दिया हुआ है 9, D यहाँ पर है 17 माइनस 9 8। Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 636 बराबर n/2 2 गुणा a 9 जमा n माइनस 1 गुणा डी का मान है 8। 2 को इधर ले आएंगे, 1236 बराबर n ब्रैकेट में आएगा 18 जमा 8 से गुणा कर देंगे 8n माइनस 8। 1236 बराबर n ब्रैकेट में आएगा 18 माइनस 8 10, यानी 8n जमा 10। n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1236 बराबर 8n वर्ग जमा 10n, या हम ये कह सकते हैं कि 8n स्क्वायर जमा 10n माइनस 1236 बराबर 0। इसको हम 2 से भाग कर देंगे पूरे पद को, सभी पदों को। तो ये हो जाएगा 4n की 2 5n माइनस 636 बराबर 0। प्रत्येक पद को हमने 2 से क्या कर दिया, भाग। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने हैं n का मान निकालने के लिए। सूत्र लगाएंगे, उस सूत्र की सहायता से हम फैक्टर कर सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है, आपने पीछे किया था, जहाँ से n की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र की सहायता से हम इसके फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है तो यहाँ पर फैक्टर अंदाजा लगाना तो मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये फार्मूला है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a का मान आपके पास कितना है, a का मान हो जाएगा 4, b का मान है 5 और c का मान है माइनस 636। फार्मूले के अंदर हम ये सारी वैल्यू रखेंगे और इसके n की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू मैंने दोबारा से लिख ली है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए n बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए का मान है 4 और सी का मान है माइनस 636। नीचे 2 गुणा ए का मान है 4। ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 25। देखो माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 636 हम करेंगे तो 10,176 ये हमारे पास आ जाएगा। और नीचे है 2 गुणा 4 8। तो ये हमारे पास सोल्व करने पर आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं इसको। n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 10,176 में 25 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,201। 10,201 और नीचे आएगा 8 माइनस 5 प्लस माइनस। अब 10,201 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालना आप जानते हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। वर्गमूल यहाँ कर लेते हैं हम 10,201, 2 के पेयर हम राइट साइड से बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। सबसे पहले देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा,
0। अब अगला पेड़ उतरेगा, जोड़ा आएगा 0 2, 1 का डबल करेंगे दोगुना। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 1 भी करते हैं तो भी संख्या क्या ऐसी छोटी है तो ये नहीं जाएगा, यहाँ 0 लगा देंगे, अगला पेड़ उतार लेंगे 0 1। अब देखिए कितने पे जाएगा, ये यहाँ 10 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का दुगुना 20, तो 1 पे जाएगा। 201 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 201, तो ये हमारे पास आ जाएगा 101। तो 10,201 का वर्गमूल आएगा 101 और नीचे है आपके पास 8। n बराबर, एक बार हम वैल्यू लेंगे प्लस वाली और एक बार वैल्यू लेंगे माइनस। अब माइनस ले लेते हैं, माइनस 101 बटे 8। यहाँ से 101 में से 5 जाएगा तो 96 बचेगा, नीचे है 8, ये हमारा आ जाएगा 12। इसको हल करेंगे तो माइनस का 106 बटे 8 आएगा, 2 से इसको काट देंगे, माइनस 53 बटे 4। अब देखिए ये वैल्यू जो यहाँ पर है ये माइनस के अंदर है तो ये n की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे 12। तो यहाँ से हमारे पास जो n की वैल्यू है क्या हो जाएगी 12, तो n बराबर हो जाएगा 12, यही हमारा आंसर होगा। कितने पद लेने पड़ेंगे तो 12 पद हमें चाहिए इसको 636 को प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, योग दिया हुआ है, जो योग है वो कितना है 400 और प्रथम पद और अंतिम पद हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो प्रथम पद हो जाएगा 5, अंतिम पद होगा हमारा an, इसको हमने मान लिया, सॉरी दिया हुआ हमें 45। अब 400 क्या योग है तो s 45, देखो SN है ये, इसको हमने 45 क्यों मानना है क्योंकि अंतिम पद 45 है, सॉरी गलत कर दिया हमने, यहाँ पर हमें n का पता नहीं, n तो हमें निकालना है, पदों की संख्या और सारवंतर हमें निकालना है, n और d हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा SN है न कि S 45, इसको हम S45 नहीं कहेंगे, इसको हम SN कहेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SN बराबर 400। अब हमें पदों की संख्या और सारवंतर निकालना है, यानी हमें n और d का मान निकालना है। तो Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 a प्लस an, क्योंकि पहला और अंतिम पद दिया हुआ है तो हम ये सूत्र लगाएंगे। Sn है हमारा 400, n बटे 2, a पहला पद 5 जमा an 45, 400 बराबर n बटे 2, ये आ जाएगा 50, 2 को इधर ले जाएंगे, 800 बराबर 50 गुणा n 50n, और यहाँ से n का मान आ जाएगा 800 भाग 50, यानी ये हमारे पास आ जाएगा n का मान 16, n 16 हो जाएगा। अब हमें निकालना है d, तो an बराबर 45 है, यहाँ से d आ जाएगा। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, और ये हमें दिया हुआ है, an हमें दिया हुआ है 45, a का मान है 5, n का मान है 16 और d का मान हमें निकालना है, बराबर है 45। तो 16 माइनस 1 हो जाएगा हमारा, देखो ये 16 माइनस 1 15d, 5 को हम उधर लेके जाएंगे, 45 माइनस 5 या 15d बराबर हो जाएगा 40, और यहाँ से d का मान हो जाएगा 40 बटे 15, 5 से जो काट देंगे 5 8 40, 5 3 15, यानी 8 बटे 3, ये हमारा d का मान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, यदि किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो यहाँ पर हमें देखिए पहला और अंतिम पद दिया हुआ है, a का मान है यहाँ पर 17, अंतिम पद को आप an मान लीजिए 350, सारवंतर d का मान है 9, कितने पद है हमें n का मान इसमें निकालना है और योग क्या है Sn निकालना है।
ए एन को देखिए पहले, ए एन है 350, तो एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। एस एन बराबर होता है एन बटे दो ए प्लस ए एन। एस एन हम निकालेंगे एन बटे दो ए जमा ए है 17 और ए एन है 350। तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बटे दो, और ये आ जाएगा हमारे पास 17 और 350, 367। दो से इसको हम काट देंगे, ये आएगा 200, कटेगा नहीं, 2 से गलत कर दिया हमने, 2 से नहीं कटेगा, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास एस एन का मान क्या आ जाएगा, एस एन का मान हमारे पास आया है एन बटे दो, एन बटे दो गुणा 367, ये हमारे पास आ जाएगा मान। इसके बाद अब देखिए इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं एक बार। अब हम चलते हैं ए एन के ऊपर। ए एन हमें दिया हुआ है 350, ए एन बराबर है 350। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, और ये है 350 के बराबर। ए का मान देखो 17 है, एन का मान निकालना है, डी का मान 9 है, 350। इसको हल करेंगे यहाँ से, देखो एन माइनस 1 गुणा 9, 350 माइनस 17। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। देखिए हमारे पास एस एन आया है, इसको हम आगे करेंगे, इसको अब एक मान लो चलो। तो यहाँ से देखो एन माइनस 1 गुणा 9, ये बराबर हो जाएगा 350 माइनस 17, ये आपके पास आ जाएगा 333। ठीक है। इसके बाद n का मान कितना आएगा, n माइनस 1 का मान, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 333 बटे 9, 9 से इसको भाग देंगे, 9 तिये 27, 6 9 7 63, यानी कि n माइनस 1 बराबर 37। तो n का मान आ जाएगा 37 जमा 1 38। तो n का मान हमारा आ चुका है। अब n का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो एस एन हमारे पास हो जाएगा, या एस 38 हो जाएगा एन बटे दो, 38 बटे दो गुणा 367। 2 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा 38, ये आ जाएगा 19। तो एस एन बराबर होगा 19 गुणा 367, और ये गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 6973। तो इस तरह से हम एन और एस एन का मान निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। हमें निकालना है यहाँ पर S22 यानी 22 पदों का योग हमें निकालना है। डी का मान हमें दिया हुआ है 7 और 22वां पद यानी A22 दिया हुआ है 149। तो देखिए यहाँ पर S22 क्या हो जाएगा, एस एन फार्मूला होता है n/2 ए प्लस ए एन, यानी अंतिम पद। यहाँ पर 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा, 22 के अंदर 22 ही पद हैं, तो अंतिम पद 22 होगा। तो A22 हमें दिया हुआ है, तो एस एन यानी S22
प्रश्न संख्या 8 है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो यहाँ पर हमें एपी के प्रथम 51 पदों का योग निकालना है, यानी हमें S51 निकालना है। S51 है वो हमें निकालना है। दिया हुआ है दूसरा पद A2 बराबर है 14 और A3 बराबर है 18। A2 को हम सोल्व करेंगे, A2 क्या हो जाएगा, A प्लस डी बराबर 14, A3 हो जाएगा A जमा 2D बराबर 18। दोनों को हल करेंगे, माइनस कर देंगे, A से कट जाएगा D माइनस 2D माइनस का D हो जाएगा 14 माइनस 18 माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ से D का मान आ जाएगा हमारा 4। अब ये D का मान यहाँ पर हम रख देंगे इसके अंदर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 1 में ये मान रखेंगे हम D का, तो A प्लस D यानी 4 बराबर 14 और यहाँ से A का मान आ जाएगा 14 माइनस 4 10। A का और D का मान आ चुका है। अब हमें निकालना है S51। तो S51 बराबर हो जाएगा n/2। n यहाँ पर देखो 51 है, Sn होता है n/2, तो n यहाँ पर 51 है। 51/2 2 गुणा A हमारा यहाँ पर पहला पद है, A का मान आया है 10 जमा n घटा 1 51 घटा 1 50 और गुणा में D का मान है 4। तो हमारा जो S51 होगा वो हो जाएगा 51/2, अंदर आएगा 10 गुणा 2 20 जमा 50 गुणा 4 200, यानी S51 हो जाएगा 51/2 गुणा 220। 2 से काट देंगे 110, 110 गुणा 51, ये हमारे पास आ जाएगा 0, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 5610। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। S7 यहाँ पर हमें दिया हुआ है 49, प्रथम 7 पदों का योग। प्रथम 17 पदों का योग है S17, वो दिया हुआ है 289। हमें निकालना है Sn। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, A और D का मान, वो यहाँ से आएगा। S7 क्या हो जाएगा, S7 हो जाएगा, देखो Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा D। तो यहाँ पर S7 है, S7 हो जाएगा 7/2 2a जमा 7 माइनस 1 6D। इसी प्रकार यहाँ से देखिए हम S7 का मान रख देते हैं पहले। S7 हमारा 49 बराबर 7/2 और 2a जमा 6D। यहाँ से इसको थोड़ा सा हल करेंगे, 2 उधर जाएगा और ये 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 गुणा 2/7 बराबर 2a जमा 6D, यानी कि हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2a जमा 6D बराबर 49, 7 से काट देंगे, 7 7 49 तो 14 आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे प्रत्येक को, तो a जमा 3D बराबर 7, समीकरण नंबर 1। अब S17 दे रखे हमें 289 है, 17 हो जाएगा हमारा n/2 17/2 2a जमा n माइनस 1 17 माइनस 1 16D। S17 का मान है 289 बराबर 17/2, अंदर आएगा 2a जमा 16D। ये 17/2 है, उधर चला जाएगा तो पलट जाएगा, 2/17 हो जाएगा, इधर बचेगा 2a जमा 16D। 17 से काट देंगे इसको, 17 पे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 34, यानी कि 2a जमा 16D बराबर आ जाएगा 34। ये 17 पे कटेगा, 17 दूनी 34। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, प्रत्येक को 2 से भाग कर देंगे तो a जमा 8D बराबर 17। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
इस समीकरण मैंने दोबारा से यहाँ पर लिख ली है, इन दोनों का हल करेंगे, माइनस कर देंगे, ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 8d बचेगा, माइनस 5d, 7 माइनस 17 माइनस 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5d बराबर 10, तो d बराबर हो जाएगा 10/5 यानी कि 2। अब ये d का मान यहाँ पर इसको हम 1 मान लेते हैं, इसमें रख देंगे, तो a जमा 3 गुणा d यानी 2 बराबर 7 और a जमा 6 बराबर 7 और यहाँ से a बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6 1। हमें इसके अंदर निकालना था SN हो जाएगा n/2, 2 गुणा a का मान है 1 जमा n माइनस 1 गुणा d का मान है 2। SN बराबर n/2, 2 जमा 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा n 2n और 2 गुणा माइनस 1 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, SN हमारा आ जाएगा n/2 गुणा 2n, 2 से फिर 2 कट जाएगा, n गुणा n हो जाएगा n स्क्वायर। तो इस तरह से n पदों का जो योग है वो आ जाएगा n स्क्वायर, सॉरी ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसके n पदों का योग है वो निकाल लेंगे। हमें सिर्फ a और d का मान चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो n की फॉर्म में ही आएगा, n स्क्वायर। प्रश्न संख्या 10 है, दर्शाइए कि a1 a2 a3 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, जहां an बराबर है 3 जमा 4n और an बराबर है 9 माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एपी बनाएंगे। हमें यहाँ पर देखो पहले केस में an दिया हुआ है 3 जमा 4n। हम पहले a1 निकालेंगे, n का मान 1 लेंगे, 3 जमा 4 गुणा 1 ये हो जाएगा 7। a2 निकालेंगे, इसके लिए हम n का मान क्या लेंगे 2, 4 गुणा 2, 3 जमा 8 ये हो जाएगा 11। इसी प्रकार हम a3 निकालेंगे, 3 जमा 4 गुणा 3, n का मान 3 लेंगे, 3 जमा 12 ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हमारे पास एपी बनेगी, उस एपी का अब हमें निकालना है 15 पदों का योग। तो S15 हमें निकालना है, तो n/2 15/2, 2 गुणा a यहाँ पर पहला पद है a1 7 जमा n/1 15 - 1 14 गुणा में d कितना आएगा देखो a2 माइनस a1 11 माइनस 7 4। इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे, 15/2 अंदर आएगा 14 जमा 56, तो ये हमारा हो जाएगा S15 बराबर 15/2 और गुणा में आएगा 70, 2 से काट देंगे 35, 35 गुणा 15, 15 5 75, 15 3 45 और 7 52, तो 525 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड पार्ट देखते हैं। an दिया हुआ है 9 माइनस 5n, n का मान 1 रखेंगे तो 9 माइनस 5 गुणा 1 4, a2 निकालेंगे, फिर 5n का मान 2 रखेंगे, 9 सॉरी ये 9 है यहाँ पर, 9 माइनस 10 माइनस 1। इसी प्रकार a3 निकालेंगे, 9 माइनस 5 गुणा 3, n का मान 3 लेंगे, 9 माइनस 15 6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए a का मान हमारे पास 4 आया है और d का मान हो जाएगा -1 माइनस 4 माइनस 5। तो हमें निकालना है S15, तो 15 पदों का योग S15 n/2 यानी 15/2। फिर है 2a, a का मान है यहाँ पर a1 यानी 4, n माइनस 1 15 माइनस 1 14 गुणा में d का मान होगा a2 माइनस a1 -1 माइनस 4 यानी -5। तो ये हो जाएगा 15/2, अंदर आएगा 8 माइनस 70 और ये हो जाएगा 15/2 गुणा माइनस के 62, 2 से काट देंगे -31, तो S15 का मान हो जाएगा 15 गुणा -31 यानी -15 एकम 15, 15 3 45 और 1 40, 465। तो इस प्रकार हम 15 पदों का योग है वो निकाल लेंगे। पहले हम एपी बनाएंगे,
n का मान 1 लेंगे, फिर n का मान 2, n का मान 3, इस तरह से p बन जाएगी। और फिर हम सूत्र की सहायता से a और d मालूम होने के बाद S15 का मान है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे से आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।